पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी। सेकेंड टॉपिक है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो देखिए डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन का कार्य करते हैं। तो देखिए डिकम्पोजिशन होता कैसे है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूसर्स तथा कंज्यूमर्स में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को उनके मरने के बाद सूक्ष्म जीव इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में बदल देते हैं। जैसे हमने डिकम्पोजर्स में पढ़ा था, डिकम्पोजर का डेफिनेशन पढ़ा था, तो हमने उसमें सेम ही चीज़ पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो उनके मरने के बाद सूक्ष्म जीव द्वारा उनको इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में बदल दिया जाता है। देखिए इस प्रोसेस में दो प्रकार की पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है इसमें दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, ह्यूमस तथा मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमस क्या होता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि ह्यूमस क्या होता है। देखिए डिकम्पोजिशन में निम्न प्रक्रियाएं आती हैं और वो कौन कौन है? तो फ्रेगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, लीचिंग एंड ह्यूमिनिफिकेशन। अब हम एक एक करके देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लीचिंग में क्या होता है और ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होता है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन, इस क्रिया में डेट्रिटस यानी कि सड़ने वाले पदार्थ टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया में जो सड़ने करने वाले पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं? टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? तो इसमें बैक्टीरिया, फंगस तथा अन्य माइक्रोब्स अपने एंजाइम का प्रयोग कर ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि जो डेट्रिटस मटेरियल थे वे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। उसके बाद जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं या अन्य माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने एंजाइम का प्रयोग कर ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में बदलने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है आपका लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है? तो देखिए लीचिंग में जल में घुलनशील न्यूट्रिएंट्स जल में घुलकर मिट्टी में जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस में वैसे मटेरियल जो जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर मिट्टी में जमा हो जाते हैं। अब देखिए ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? तो देखिए लीचिंग प्रोसेस के बाद कुछ कार्बनिक पदार्थ बच जाते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। देखा, हमने पहले पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में दो पदार्थ बनते हैं, एक होता है ह्यूमस और दूसरा होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो ह्यूमस क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। तो फर्स्ट था आपका फ्रेगमेंटेशन और सेकेंड था मेटाबॉलिज्म, थर्ड था लीचिंग, फोर्थ प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन। तो लीचिंग प्रोसेस के बाद जो कुछ भी कार्बनिक पदार्थ बच जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। देखिए ह्यूमस होता क्या है? तो ह्यूमस डार्क कलर का पदार्थ होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो यह मिट्टी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो वाटर होल्डिंग क्षमता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है और ह्यूमस बनने की क्रिया को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे होते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।